प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं अणुगुरुदेह पमाणो ओव संहार पसपदो चेता असमूह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख दे सोवा निश्चत्ता विरदि प्रमाद जोग गोदाद होत विण्णेया पण दस तिय चदु कम सो भेदादु पूवस्त्र। बढ़िया। कल हमने बात की थी आश्रव के दो भेदों की चर्चा 29वीं गाथा में की कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव होता है वो आत्मा का परिणाम वो तो है भावाश्रव, और वो जो ज्ञानावर्णादि कर्म आ रहे हैं वो कर्मों का आना वो है द्रव्याश्रव। ये बात यहाँ 29वीं गाथा में की। अब भावाश्रव का स्वरूप विशेष रूप से बता रहे हैं। 30वीं गाथा है, गाथा का पाठ अभी किया ही है भाभी ने। देखिए पहले अर्थ हम देख लेते हैं, हमें अर्थ देखना है। मिच्छत्ताविरधि, मिच्छत्त और अविरधि, ता है, ता में से अ अलग होगा। मिच्छत्त यानी मिथ्यात्व, और अविरति अविरधि यानी अविरति, पमाद यानी प्रमाद, जोग यानी योग, और क्रोधादो क्रोधादि, अथ अथ यानी ये, विण्णेया यानी जानने चाहिए, मिथ्यात्व, अवृति, प्रमाद, योग और क्रोधादि यानी कषाय। अभी यहाँ क्रम थोड़ा सा अलग दिख रहा है, वो छंद के हिसाब से क्रम अलग हुआ है। बाकी क्रम जो हमने पहले पढ़ा है, मिथ्या दर्शन, अवृति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु, क्रम वही है। यहाँ गाथा के उससे थोड़ा क्रम आगे पीछे हुआ है। अब ऊपर जो नाम कहे नीचे उनकी संख्याएं बता रहे हैं। तो मिच्छत्त यानी मिथ्यात्व, नीचे है पण। मिथ्यात्व कितने प्रकार का है? पण यानी 5 प्रकार का, 5 प्रकार का मिथ्यात्व। अविरति, अविरति भी पण यानी पंच, 5। तो मिथ्यात्व 5, अविरति 5। फिर इसके बाद में है प्रमाद। प्रमाद के लिए नीचे लिखा है पण 10। पण वो अलग अलग है, 5 5, और पण 10 यानी 15 है। पण और 10, 5 और 10 मिलके हो गए 15। तो ये हो गए 15। प्रमाद है 15 प्रकार के। जोग के साथ नीचे दिया है तीय यानी 3। योग है 3 प्रकार के। और क्रोधादो क्रोधादि, उसके लिए है चदु, वो है 4। कमसो भेदा, क्रम से लगाना चाहिए। दुपुवस्स, पहले वाले के। पहला वाला क्या है? पहला वाला था भावाश्रव।
तो भाव आश्रव के भेद कहें कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्मों का आना होता है, ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, वो जो है पहला वाला यानी भाव आश्रव। इस भाव आश्रव के भेद बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय, ये 5 प्रकार के भेद बताए। और उन भेदों के भी भेद, तो 5, 5, 15, 3 और 4, तो क्रम से, क्रमशः यानी क्रमशः, भेदा यानी ये भेद उस पहले वाले के भावाश्रव के क्रमशः भेद कहे गए हैं। देखिए नीचे गाथार्थ, पेज नंबर 100 है, गाथा 30 का अर्थ। पहले के यानी भावाश्रव के मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कषाय, इतने भेद जानना। उनमें मिथ्यात्व आदि के अनुक्रम से 5, 5, 15, 3 और 4 भेद हैं। गाथा का अर्थ एकदम सरल है, गाथा के अर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं टीका। एक प्रश्न यहाँ हमको उठ सकता है, किसी को मुझे मालूम नहीं, ख्याल में है कि नहीं, अविरति के भेद यहाँ कितने बताए हैं? हाँ, अविरति के भेद यहाँ 5 बताए हैं। और पहले हमने अविरति के भेद कितने पढ़े हुए हैं सुनीता आंटी? बढ़िया बढ़िया। तो पहले जो हमने पढ़े हुए हैं वो 12 भेद अविरति के पढ़े हुए हैं, यहाँ 5 कहे हैं। तो यहाँ सामान्य रूप से कहे हैं, वो 5 अभी बताएंगे कौन से 5 कहे हैं। यहाँ सामान्य से व्रतों से का जो अपोजिट है वो अविरति। अब व्रत है 5 प्रकार के, तो अविरति भी कही है 5 प्रकार की। ये शब्दों का हम पहले अर्थ समझे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा विशेष अलग से व्याख्या नहीं कर रही, बाकी टीका में आएगी ही। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, अविरति किसे कहते हैं, प्रमाद, कषाय, योग, ये हम सब परिचित ही हैं। बाकी हम टीका के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 101 पे टीका। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कषाय आश्रव के भेद हैं। ये आश्रव के भेद हैं। हमने तत्वार सूत्र में तो ये किसके भेद पढ़े थे? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु, वहां तो बंध के हेतु कहे थे, और यहाँ कह रहे हैं आश्रव के भेद हैं। तो आश्रव और बंध में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो जो आश्रव के भेद हैं वही बंध के भेद हैं, क्योंकि आश्रव पूर्वक ही बंध होता है, और जहां तक आश्रव है वहां तक बंध है। अब आश्रव मतलब वही वाला आश्रव समझना, सांप्रदायिक आश्रव। इसलिए वो जो आश्रव के भेद हैं वो बंध के भेद हैं, जो बंध के भेद हैं वो आश्रव के भेद हैं। तो ये आश्रव के भेद हैं। देखिए आगे मिथ्यात्व की बात कहते हैं। अंतरंग में जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, और बाह्य में अन्य के शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। किसे कहते हैं मिथ्यात्व? सीधा सीधा हमने जो पढ़ा है, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अभी देखो हमने कई जगह मिथ्यात्व की परिभाषा पढ़ी हुई है। बाल बोध में अलग पढ़ी है, अभी मोक्षा प्रकाशक में अलग पढ़ी है, अभी यहाँ अलग बता रहे हैं। अलग का मतलब परिभाषा तो वही है, लेकिन अलग शब्दों में उसको बताया गया है। बाल बोध में हमने पढ़ा है उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, और छेड़ाला में क्या पढ़ा है? छेड़ाला में मिथ्यात्व क्या पढ़ा है? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्देतिन माही विपर्ययत्व, वो मिथ्यात्व है। और मोक्षाण प्रकाशक में क्या पढ़ा है कि तत्वों का अश्रद्धान या अतत्वों का श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जो तत्व हैं उनको सही नहीं जानना, या जो तत्व नहीं है उनको मानना जानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। वही बात यहाँ कह रहे हैं। अंतरंग में जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, यानी निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि, अपनी आत्मा की अनुभूति और आत्मा की रुचि। रुचि का मतलब हमें रुचि तो है आत्मा की, हमें रुचि है ना आत्मा की, कि इस रुचि का नाम वास्तव में रुचि नहीं है। वो जो आत्मा की अनुभूति
प्रतीति, और वो प्रतीति होने पर जो अनुभूति होती है, वास्तव में उसका नाम आत्मा की रुचि है। विश्वास नहीं है अभी हमें, यानी विश्वास करना चाहते हैं, उस लाइन पर हैं, लेकिन फिर भी निश्चय ऐसे देखा जाएगा। तो अभी तो जब तक मिथ्यात्व की भूमि का है तब तक वो रुचि भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। मिथ्यात्व का काम क्या है कि आत्मा की अनुभूति नहीं होने देना। आत्मा की अनुभूति तो नहीं होने देता, इतना ही नहीं, आत्मा की रुचि भी नहीं होने देता। आत्मा से दूर 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 रखता है मिथ्यात्व। अभी हमें आत्मा को समझने की जो हम कह रहे हैं रुचि है, तो ये मिथ्यात्व कुछ मंद है। यदि मिथ्यात्व का तीव्र अनुभाव होता है तो सुहाती नहीं है बातें, विषय कषाय ये सब सुहाते हैं, लेकिन आत्मा की बात, आत्मा की चर्चा वो सुहाती नहीं है। क्यों नहीं सुहाती है? बाहर में कषाय बिल्कुल मंद दिखे, क्रोध नहीं करता हो, मान माया लोभ नहीं हो, और भी कषाय बिल्कुल मंद हो, वेद आदि के उदय भी मंद हो, लेकिन आत्मा की बात नहीं सुहाती। देवशास गुरु नहीं सुहाते, देवशास गुरु की बात नहीं सुहाती, आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती, स्वाध्याय करना, पूजा पाठ करना, ये नहीं सुहाता है। तो क्या है? ये मिथ्यात्व के अत्यंत तीव्र अनुभाग हैं, गहरे, क्या कहेंगे, वो जो है ना लता दारू अस्थि शैल, ऐसे तीव्र अनुभाग हैं। और अभी हमें कुछ कुछ सुहा रही है। तो क्यों सुहा रही है? कि वो मिथ्यात्व के अनुभाग मंद हुए हैं। मिथ्यात्व तो है, लेकिन उसके कुछ जो पकड़ है वो कुछ ढीली हुई है, इसलिए हमें लगता है कि हमें रुचि है, हमें आत्मा की बात सुहा रही है। लेकिन मिथ्यात्व का उदय समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है। तो अंतरंग में जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, और बाह्य में अन्य के शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। यानी अंदर अपने आत्मा की सही श्रद्धा नहीं होने दे रहा है, आत्मा की रुचि नहीं होने दे रहा है, और बाहर में दूसरे जीवों को जीव, देखो जिसको अपने जीव का भान है, मैं जीव हूं अनंत गुण संपन्न, जिसको अपने आत्मा की श्रद्धा है, वो उसको बाहर में दूसरे जीवों का या अन्य द्रव्यों का सही स्वरूप पता है। और जिसको अपना सही स्वरूप पता नहीं है, उसको किसी का सही स्वरूप पता नहीं है। ऐसे कहते हैं ना, जो एक को जानता है वो सबको जानता है। तो एक यानी जो अपने को जानता है। तो ये मिथ्यात्व के कारण अपनी सही श्रद्धा नहीं हुई, अपनी सही रुचि नहीं हुई, और बाहर में अन्य के शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में, अन्य जो पर द्रव्य हैं, अन्य जो जीव हैं, और उसके अलावा अन्य जो द्रव्य हैं, उन समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। अर्थात उनके संबंध में भी उनका स्वरूप भी सही नहीं समझने देता। जीव का स्वरूप जहाँ एक तत्व के संबंध में गड़बड़ है, वहां सारे तत्वों के संबंध में गड़बड़ है। जीव का स्वरूप सही नहीं जाना तो अजीव का भी सही नहीं जान पाता है, और जीव अजीव का सही स्वरूप नहीं जाना तो आश्रव बंध पुण्य पाप संवर निर्जा मोक्ष, इनका भी सही स्वरूप नहीं जान पाता है। इसलिए बाह्य में अन्य के शुद्धात्म तत्वादि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। अब बात वही है, उसको इतना शॉर्ट में समराइज करके हमने इसे मोक्षणा प्रकाशक में पढ़ा कि तत्व का अश्रद्धान या अतत्व का श्रद्धान, और छड़ाला में भी वही बात है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धेते नमाहि विपर्ययत। और उसी बात को यहाँ, बात तो एक्चुअल में ये है पहले की, तो इस बात को वहां शॉर्ट में लिखा है, ऐसा कहना चाहिए, पर हमने पहले वो पढ़ा है। तो यहाँ उस बात वही है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, भाव वही है, बात वही है। फिर से पढ़ते हैं। अंतरंग में जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। एक मिनट रुकिएगा।
तो ये हो गया मिथ्यात्व, मतलब वही तत्वों का अश्रद्धान या अतत्व का श्रद्धान, या तत्वों के संबंध में जो विपरीत मान्यताएं हैं। तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, कुछ भी करो वो परिभाषा वही आके, क्योंकि स्वरूप वही है। मिथ्यात्व का मतलब है विपरीतता, विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन। विपरीत मान्यता सहित जो ज्ञान है उसका नाम मिथ्या ज्ञान, और विपरीत मान्यता सहित जो आचरण है, जो प्रवृत्ति है, उसका नाम मिथ्या चारित्र। और तीनों को एक शब्द में कहते हैं मिथ्यात्व। तो वो विपरीत मान्यता सब में कॉमन है। जैसे मैथ्स के सम करते थे ना, पता नहीं मुझे कुछ एक आध लोगों को समझ में आएगा कि कोई चीज कॉमन निकाल लेते हैं, फिर बाकी का ब्रैकेट में रख देते हैं जो सेम सेम होता है। अगर अपने को कुछ मल्टीप्लाई करना होता है तो एक कॉमन निकाल लेते हैं और फिर बाकी सब ब्रैकेट में। तो ये मिथ्यात्व है ना, वो तीनों में कॉमन है, दर्शन में भी, ज्ञान में भी और चारित्र में भी। तो उल्टी मान्यता के साथ वाली ये जो मान्यता है, वो जो श्रद्धा है, विपरीतता के साथ वाली, वो मिथ्या दर्शन। विपरीतता के साथ वाला जानना, वो मिथ्या ज्ञान। और विपरीतता के साथ वाला जो भी कुछ आचरण है वो मिथ्या चारित्र है। और उस सबको मिला के क्या कहते हैं? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में तीनों इंक्लूड हैं, तीनों गर्भित हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो ये विपरीतता, बस ये विपरीतता किसके संबंध में है? ये विपरीतता है प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में। और प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में मतलब अपने आत्मा के संबंध में, शुद्ध आत्मा के संबंध में। और आत्मा के संबंध में विपरीतता है तो सबके संबंध में विपरीतता अपने आप ही होती है। जहां एक तत्व संबंधी भूल है वहां सातों तत्व संबंधी भूल होती ही है। तो ये मिथ्यात्व कहलाता है। अब है अविरति किसे कहते हैं। यहाँ मिथ्यात्व के 5 भेदों का विशेष खुलासा पीछे आएगा, तभी अपन चर्चा कर लेंगे, टीका में आएगा अभी केवल। हाँ बोलिए। हाँ, अभिनिवेश का मीनिंग क्या होगा? अभिनिवेश का मतलब है अभिप्राय, समझ लीजिए। विपरीत अभिनिवेश यानी विपरीत अभिप्राय। अभिप्राय तो समझ में आता है, वो मान्यता से मान्यता वाला ही वर्ड है, वो मान्यता से रिलेटेड ही अभिनिवेश। नेक्स्ट है अविरति। अंतरंग में निज परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न परम सुखामृत में जो रति अर्थात लीनता, उससे विलक्षण और बाह्य विषय में अव्रत रूप अर्थात व्रत धारण न करने का भाव, वह अविरति है। देखो, निश्चय और व्यवहार दोनों तरफ से बात कह रहे हैं। जैसे जो मिथ्यात्व के संबंध में भी कहा ना, अंतरंग में और बाह्य में, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, निश्चय से मिथ्यात्व और व्यवहार से मिथ्यात्व। तो निश्चय में तो अपनी आत्मा की शुद्धात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में जो विपरीतता है, वो निश्चय से मिथ्यात्व यानी अग्रहित मिथ्यात्व। ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है। अग्रहित मिथ्यात्व को निश्चय मिथ्यात्व कह सकते हैं और ग्रहित मिथ्यात्व को व्यवहार मिथ्यात्व कह सकते हैं। तो ये जो बाहर में अन्य के शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश, यानी कि देव शास्त्र गुरु या देव गुरु धर्म के संबंध में जो विपरीतता है, तो ग्रहित मिथ्यात्व को भी इसमें बाहर में अपन ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ अविरति में 2 बातें कही कि अंतरंग में मतलब वो निश्चय से, और फिर आगे कहा बाह्य में, तो उसको समझ सकते हैं व्यवहार से। तो अंतरंग में निज परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न परम सुखामृत में जो रति यानी लीनता, उससे विलक्षण है। अविरति मतलब अपनी आत्मा में लीन नहीं रहा, तो वो अविरति है। आत्मा में जो सुखामृत में जो रति, अपने आत्मा में जो सुख उत्पन्न हुआ उसमें लीन रहे, तब तो अविरति नहीं है। लेकिन उससे विलक्षण है कि आत्मा के अनुभव में, आत्मा के सुख का स्वाद लेने में लीन नहीं रहा, उससे बाहर रहा, उससे विमुख रहा, तो उसका नाम है अविरति। तो वास्तव में अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया या अपनी आत्मा के अनुभव में लीन नहीं रहा। अनुभव किया भी हो लेकिन उसमें लीन नहीं रह पाया, आत्मा का अनुभव करके बाहर आ गया, आत्मा में लीन नहीं रह पाया, तो उसका नाम है निश्चय से अविरति।
और बाह्य विषय में अव्रत रूप अर्थात व्रत धारण न करने का भाव वह अविरति है। हिंसा नृत स्त्या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह में जो है उनसे विरक्ति का जो परिणाम उसका नाम व्रत है। और इससे जो अपोजिट है यानी हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह में प्रवृत्ति का नाम उसका नाम अविरति है। इन 5 पापों से विरक्त होने का नाम व्रत, तो 5 पापों में प्रवृत्त होने का नाम अव्रत। और अव्रत को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं अविरति। व्रत को विरति कहेंगे तो अव्रत को अविरति। तो यहाँ कह रहे हैं बाह्य में विषय में अव्रत रूप यानी विषय में बाह्य विषय में यानी जो पंचेंद्रियों के विषय हैं अन्य जो चीजें हैं उन सब में अव्रत यानी हमने त्याग नहीं किया। उसमें हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में कुछ भी हमने त्याग नहीं किया। तो ये बाह्य विषयों में अव्रत रूप जो परिणाम है यानी व्रत धारण न करने का जो भाव है वह अविरति है। ये अविरति की परिभाषा बताई। निश्चय से अपनी आत्मा में लीन नहीं रहना उसका नाम अविरति। और बाहर में जो पंचेंद्रिय के विषय हैं बाहरी जो विषय हैं उनका त्याग नहीं करना उसका नाम अविरति है। या और हम सरल शब्दों में कहें तो 5 पापों का त्याग नहीं करना, 5 पापों में प्रवृत्त रहना, विषय कषायों में प्रवृत्त रहना उसका नाम अविरति है। अब है आगे प्रमाद। अंतरंग में प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप यानी चल पने रूप और बाह्य विषय में मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न करने वाला वह प्रमाद है। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद की परिभाषा बोलिए ज्योति जी, बोलिए ज्योति जी। वो अपने जो शुद्धात्मा में लीन होने में प्रमाद दिखाना मतलब अरुचि असावधानी हाँ बढ़िया। सब थोड़ा होते हैं प्रमाद के। हाँ सब थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में हो गया। निशा आंटी पूरा करके बोल दीजिए। अपनी आत्मा के प्रति अरुचि रखना प्रमाद है। हाँ वो शब्द है उसमें असावधानी। अरुचि शब्द आता है मिथ्या दर्शन के साथ में, मतलब बात वही है लेकिन प्रमाद में असावधानी शब्द। तो किस में असावधानी? और कोई बोल रहे हैं? पूर्णिमा आंटी बोलिए। अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति स्वरूप में असावधानी को प्रमाद है। स्वरूप में असावधानी, स्वरूप में आत्म कल्याणकारेषु कल्याणेषु अनादरः, कल्याणकारी कार्यों में असावधानी, आत्म कल्याणकारी कार्यों में असावधानी उसका नाम प्रमाद है। अब बाहर में तो ऐसे जागता हुआ दिखे, बिल्कुल सावधान बैठे हैं, तो प्रमादी है कि नहीं है? कि यदि आत्मा के प्रति असावधान है तो प्रमादी है, और आत्मा में सावधान है और सोता हुआ भी दिख रहा है तो प्रमादी नहीं है। जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, और जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में, ऐसी गाथा आती। तो प्रमाद मतलब आत्म स्वरूप में असावधानी, उसका नाम है प्रमाद। आत्म कल्याणकारी कार्यों में असावधानी उसका नाम प्रमाद है। सामान्य रूप से हम प्रमाद असावधानी को ही कहते हैं, अथवा थोड़ा और वैसा कहें तो आलस को कहते हैं। तो आलस भी वही है, उसको अरुचि भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आलस वही तभी होता है, वो अरुचि वाला प्रतीक है। लेकिन अरुचि शब्द हम ज्यादातर मिथ्यात्व के साथ में यूज लेते हैं, इसलिए यहाँ असावधानी शब्द थोड़ा ज्यादा उचित लगता है। तो अंतरंग में प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप और बाह्य विषय में मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न, यहाँ चलन रूप है मतलब स्खलन रूप। अंतरंग में प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन, उससे चलित हो गया, उससे स्खलित हो गया, फिसल गया, खिसक गया। अपने शुद्धात्मा की, जो प्रमाद रहित अपना आत्मा है, शुद्धात्मा है, उसकी अनुभूति में
उसकी अनुभूति में यानी उसकी अनुभूति करने में वो स्खलित है, उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहा है, उसकी अनुभूति करने में चलन रूप मतलब उससे खिसका हुआ है। चलन शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है? खिसक गया है, चलित हो गया है, स्खलित हो गया है, फिसल गया है, ये अर्थ है। तो जो अपने आत्मा की अनुभूति में स्थिर नहीं है, लीन नहीं है, आत्मा की अनुभूति से हटा हुआ है, स्खलित हुआ है, वो ये तो निश्चय से हुआ प्रमाद, मतलब वही हुआ कि आत्मा में असावधानी है। और बाह्य में यानी व्यवहार से बाह्य विषय में मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न करने वाला वह प्रमाद है। और बाहर में क्या होता है? प्रमाद किसे कहते हैं? कि जिससे हमारे मूल गुणों में या उत्तर गुणों में मल यानी दोष लगता है। अब यद्यपि ये प्रमाद गुणस्थानों की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रमाद शब्द कौन से गुणस्थान में आता है? फिर से बोलिए सुनीता आंटी। छठे गुणस्थान तक। हाँ, छठे गुणस्थान तक प्रमत्त, प्रमत्त विरत, प्रमत्त शब्द वहां अंत दीपक है। तो शुरू से पहले से लेके छठे तक सब प्रमाद सहित ही हैं। तो पहले गुणस्थान वाले तो प्रमादी ही हैं टोटली, उनका तो क्या कहें। लेकिन जैसे जैसे गुणस्थान वाइज देखा जाए तो भूमिका के अनुसार वो यथा योग्य जितनी कषायों का अभाव है उतना अप्रमत्त है और जितनी कषाय है उतना प्रमाद है। लेकिन छठे गुणस्थान में जो प्रमाद कहा वो संचुलन कषाय के तीव्र उदय से, वहां वो आत्मा में पूर्ण मतलब मुनिराज का काम था शुद्धोपयोग, आत्मा में लीनता, और वो आत्मा में लीन नहीं रहे, शुभोपयोग में आए बाहर में, उसी को वहां पर प्रमाद कहा है। और जब वो ऐसी दशा होती है, आत्मा में लीनता रूप दशा है, तो कोई दोष नहीं लगता। और आत्मा से बाहर आते हैं तो मूल गुणों का पालन होता है, उत्तर गुणों का पालन होता है, और उसमें कुछ ना कुछ दोष लग जाते हैं। तो वो मूल गुणों में और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न करने वाला यानी दोष लगाने वाला वो प्रमाद है। हम अपने लेवल पे देखें, हमारे मूल गुण कौन से हैं? हमारे मूल गुण कौन से हैं? शिमला भाभी, मूल गुण पता है अपने? ध्यान नहीं आ रहा। चमेली आंटी बोलिए। हाँ, बढ़िया। रजनी जी आप क्या बता रहे हैं? बढ़िया। बोल रही थी मेरे को आँख यही कह रही थी, वैसे मूल गुण ठीक है। अष्टमूल गुण जो होते हैं। हाँ, बढ़िया। ये श्रावक के अष्टमूल गुण कहे जाते हैं। पंच उदंबर फलों का त्याग और मध्य मास मधु का त्याग। शिमला अभी याद कर लीजिएगा। मध्य मास मधु, 3 मकार, म मध्य मास मधु, ये 3 मकार का त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग, ये श्रावक के मूल गुण कहे जाते हैं। और मुनिराज के कितने मूल गुण होते हैं मीता भाभी? 28 मूल गुण होते हैं। हाँ, मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। तो जो जिस भूमिका में, यहाँ तो बात जब प्रमाद शब्द आ जाता है तो मुनिराज की मुख्यता से हो जाती है। लेकिन हम अपनी भूमिका में देखें कि जो हमारे मूल गुण हैं और जैसे जो षट आवश्यक हैं उनमें कुछ भी जो दोष लगना, ये तो मूल गुण है, इसके अलावा और उत्तर गुण होते हैं, तो उनमें जो दोष लग रहा है वो दोष क्यों लगता है? प्रमाद के कारण। हमारी जो दैनिक जो भी क्रियाएं हैं, जो आचरण है, और उसमें कुछ ना कुछ दोष लगते रहते हैं। हम तो क्या है कि हिसाब ही नहीं लगाते। एक भजन हमारे पहले कोई वो थे, मुल्तानी ही थे, मंदिर में वो गाते थे भजन, अभी भी चलता होगा आप लोगों में, पता नहीं उधर। सांझ सवेरे 2 घड़ी आत्म ध्यान लगाया कर, यही तपस्या है बड़ी, राग द्वेष नशाया कर। तो उसमें ऐसे ऐसे है, उसके स्टैंजा में भी रोज सुबह शाम हिसाब लगाना चाहिए। जैसे जो बनिया होता है वो हिसाब लगाता है शाम को पूरा अपना दिन भर का जो भी है, तो हमें भी हिसाब लगाना चाहिए कि दिन भर में क्या दोष लगे, क्या स्खलन हुए। और सुबह उठ के भी आलोचना पाठ बोलते हैं, उसमें वो ही आ जाता है। हाँ, आलोचना पाठ मतलब ये प्रतिक्रमण होते हैं ना, एक दैवसिक प्रतिक्रमण होता है, एक रात्रिक प्रतिक्रमण होता है। तो रात्रि में निद्रावस्था में जो कुछ दोष लग गए हों उसका प्रतिक्रमण करना, दिन भर में जो काम हुए हों उनमें जो दोष लगा हो उसका प्रतिक्रमण करना, आलोचना करना।
तो हमें पता ही नहीं लगता है हमारे कहाँ कहाँ प्रमाद हो रहा है, कहाँ दोष लग रहे हैं मूल गुणों में, उत्तर गुणों में, कि हमने ये मूल गुण ही नहीं मालूम, तो फिर उनमें दोष लगने का कैसे पता लगे। और ये तो जो 8 मूल गुण कहे हैं ना, ये 8 मूल गुण तो अभी हैं। इसके अलावा भी अलग अलग श्रावकाचारों में अलग अलग टाइप से भी, यानी परिस्थितियों के हिसाब से कहीं 5 अनुव्रतों का ग्रहण और 3 मकार का त्याग, कहीं कहीं पूर्णिमा आंटी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ 5 फलों को एक में ले लेते हैं। हाँ और मधु तो 4 हो गए। हाँ और फिर रात्रि त्याग, बिना छाना पानी का त्याग, हाँ और देव दर्शन का नियम, और ये 5 अनुव्रतों का पालन, ये इस तरह से तो अलग अलग टाइप से, क्योंकि अब पंच उदंबर फलों में ऐसे हैं कि अभी तो हमारे खाने में यूं ही नहीं आते हैं, शायद वो जानते भी नहीं अपन कौन से हैं, फिर भी उनका भी ज्ञान होना चाहिए। कभी गलती से किसी भी रूप में अगर त्याग नहीं है तो खाने में आते हैं। इसके अलावा ये जो है, ये भी श्रावक के मूल गुण है। नित्य देव दर्शन, अनछने पानी का त्याग। हाँ बोले निशा आंटी। ये जो छोटी पीपल आती है, इसको भी उदंबर फल भी देते हैं क्या? नहीं, छोटी पीपल बोलते हैं। नहीं वो पीपल का फल, ये तो पीपल है, इसका नाम भी पीपल है, लेकिन वो पीपल का जो पेड़ होता है उसका कुछ फल होता है, वो अभक्ष के अंतर्गत आता है। इसको पीपल बोलते हैं शायद। आजकल अंजीर वो चलती है ना आजकल। हाँ अंजीर अभक्ष होता है। ये अभी भक्ष्य अभक्ष के बारे में अभी प्रवीण जी के चले थे, डॉक्टर प्रवीण जैन शास्त्री नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उसमें आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो भक्ष्य अभक्ष के संबंध में उन्होंने अपने दीपक जी भाई साहब को, कल्पना बहन को और नन्हे भैया वगैरह हैं जो भी ब्रह्मचारी लोग हैं, 2-3 लोगों को उन्होंने क्लास में बुला के कई क्लासेस उसकी चलवाई थी। और अभी उनकी गोष्ठी भी हुई थी, वो भी बहुत अच्छी हुई थी। उसमें ऐसे सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे अदालत जैसा कुछ बना के माहौल और भक्ष्य भक्ष के संबंध में चर्चा की थी उसको। वो भी आपको उसमें मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे। डॉक्टर प्रवीण जैन शास्त्री करके है यूट्यूब चैनल। और मतलब जिन ये जो 6 आवश्यक है, ये भी तो आ सकते हैं ना इसके अंदर। हाँ मूल गुणों को 6 आवश्यक को हम मूल गुण कह सकते हैं। तो उसमें से जैसे अभी लिए ना नित्य देव दर्शन और ये कुछ तो ले ही लिए हैं, बाकी फिर वो आवश्यक के नाम पे वो आवश्यक अलग है, और ऐसे मूल गुण मिक्स भी हो सकते हैं, कह सकते हैं वो भी मूल गुण ही है। लेकिन जब आवश्यक की बात कहेंगे तब वो कहेंगे वो भी गुण ही है, और ये मूल गुण है, ये भी आवश्यक ही है। दोनों एक ही बात। देव दर्शन इसमें आ जाता है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपस्दानम, ये आते हैं उसमें। तो ये 105 रात्रि भोजन त्याग अलग आ जाते हैं, उसमें वो अलग आते हैं। और फिर अपन उसको फैलाएं देव दर्शन को, तो देव दर्शन में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये 3 तो आते ही आते हैं। क्योंकि देव दर्शन की विधि में अकेला भगवान के जाके मंदिर में खड़े हो जाना, दर्शन करना इतना नहीं है। फिर वो जो पूरी विधि है उसमें स्वाध्याय करना भी देव दर्शन की विधि के अंतर्गत आता है। और वहाँ मुनिराज हैं, उनके चरण हैं अगर विराजित हैं, वो साथ में, मतलब वो सब आ ही जाता है। इसलिए वो आवश्यक वैसे अलग ही है। फिर संयम, दान, ये सब वो अलग ही चीज है, और ये मूल गुण है, ये अलग है। तो ये इन्हीं पानी छान के पीना अलग नहीं, बिना छना जल का उपयोग नहीं करना, बिना छना जल काम न लेंगे। खाली पीना नहीं, पीने में तो कितना सा पानी लगता है, और बाकी सारे दिन फिर कितना पानी काम आता है। इसलिए अनछने जल का त्याग और नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, ये सब मूल गुणों के अंतर्गत श्रावक के मूल गुण में आते हैं। तो ये जो प्रमाद, हाँ चमेली आंटी बोलिए। मैं एक चीज पूछना चाहती थी कि अपन जैसे थैली बांध के पानी को छानते हैं, तो वो क्या अनुचित होता है क्या? कैसे छानना चाहिए, मतलब ये कपड़ा बांध के फिर छानना चाहिए अपने को? देखिए वो तो वास्तव में तो थैली से तो छनता है नहीं, उसमें तो जो सिलाई आ जाती है ना, सिलाई आ जाती है तो उसमें छेद हो जाते हैं, तो उससे फिर वो प्रॉपर तरीके से छनता नहीं है। तो तरीका तो वही होता है, पानी को अपन कपड़े से छाने और उसी तरह से उसको काम में लें। लेकिन फिर भी अपन जो सब जगह थैलियां बांधते हैं अभी, तो फिर वो सब जगह वही मैं कह रही हूँ,
वही मैं कह रही हूँ कि हम अपनी यानी हमें पता तो होना चाहिए कि सही तरीका क्या है। तो वो जो हम थैली बांध रहे हैं उससे वास्तव में पानी छन नहीं पा रहा है, क्योंकि वो छेद होते हैं, तो छेदों में सिलाई का जो टाँका जाता है ना, तो उसमें छेद पड़ जाते हैं उसमें, तो वो जीव तो निकल जाते हैं और वो अच्छे से बन भी नहीं पाती है। तो वास्तव में तो कपड़े से ही उसी तरीके से छानना चाहिए। फिर भी यहाँ जो मुख्य बात होती है वो प्रमाद के त्याग की होती है। यदि हम सोचें कि अब कपड़ा तो बांध नहीं रहे और थैली से तो छन ही नहीं रहा, तो छोड़ो, लगाना ही छोड़ दो, ना तो थैली लगाओ ना कपड़ा लगाओ, तो फिर उसकी अपेक्षा से ठीक है। और फिर उसको बराबर जीवानी भी करें हम। दो बातें हैं इसमें, एक प्रमाद का त्याग और एक अहिंसा की सिद्धि। ये जो भी आचरण है ना, इन आचरणों में दो बातें हैं। तो अहिंसा का पालन जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम करें यथा योग्य। अब क्योंकि तरीका तो फिर वो है, वो कुएं से पानी लो और फिर वो कुएं में जीवानी पहुंचाओ, तो वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता है। और नल से भी हम जैसे कर रहे हैं वैसे, तो यथा योग्य अपनी भूमिका के अनुसार उसको पालन करें। और फिर दूसरी बात उसमें रहती है, हम प्रमाद नहीं कर रहे, हम आलस नहीं कर रहे, जिस भी रूप में हम कर रहे हैं तो बिना प्रमाद के हम कर रहे हैं। तो दोनों बातें हैं। बाकी जैसे जैसे जितना अपने हाथ में हो, अपन खुद करते हो, अपने हाथ में जो बात हो, तो हमको सही तरीका पता करके उसी से काम करना चाहिए। और कुछ काम पराधीन होते हैं, सब ऐसा होता है, तो उसमें जैसा चले उस हिसाब से, लेकिन खुद का प्रमाद का त्याग वो विशेष उसमें बात होती है। तो देखिए यहाँ पर अंतरंग में प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप, यानी शुद्धात्मा की अनुभूति से जो खिसक गया है, आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहा है, वो प्रमाद है। और बाहर में मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न करने वाला वह प्रमाद है। अब हमने हमारे जो मूल गुण थे, उत्तर गुण थे, षटावश्यक थे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तो उसमें कुछ भी हमने प्रमाद किया तो प्रमाद से क्या होगा, उसमें दोष लगेगा। कुछ बोल रहे हैं आंटी? हमें थैली काम में नहीं लेनी चाहिए क्या? फिर पानी में एक बार बताइए ना मेरे को। वही तो मैंने कहा, आप समझे ही नहीं। प्रैक्टिकल बताइए, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है। हाँ, तो प्रैक्टिकल आपके हाथ में है। समझने में आ रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली मतलब हाथ में है। आपके घर की व्यवस्था आपके हाथ में है ना। मतलब बाथरूम में हुआ, रसोई के नल में हुआ। हाँ, तो वो जैसे कपड़ा भी बांध सकते हैं ना अपन, वैसा करके कपड़ा, क्योंकि अब रसोई में, नलों में तो क्या है कि अपन उस तरह से, अब सब जगह समस्या यही है ना, सब जगह नल लगे हैं। नल नहीं होते थे ना पुराने जमाने में, ये समस्या भी नहीं थी ज्यादा, क्योंकि नल ही नहीं होते थे। पानी कहीं स्टोर करके ही रखना है, उसी से आपको वैसे करके हाथ धोने हैं, तब ये समस्या नहीं होती। अब सब जगह तो नल लगे हैं। और अब वो जो वॉश बेसिन के नल होते हैं उसमें तो अलग अलग टाइप के नल होते हैं, बहुत फैशनेबल भी नल होते हैं। तो कैसे तो बंधे थैली वैली, और थैली तो बंध नहीं पाती है। तो वो कपड़ा को भी अपन इस तरह से बांधना, कपड़े की भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी सारी विधि आपको, कहीं भी आप देखें ना कपड़ा कैसे बांधना है कि क्या, तो वो स्टाइल्स मिल जाती है यूट्यूब पे। तो आंटी कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो घर के लोग नहीं करते, पर अपना लोटा तो अपन छान सकते हाँ, ना। हाँ, रख लो, मर्यादा करके रख लो। हाँ, जीवानी व्यवस्थित दे दो, अपन तो बच गया ना उस पाप से। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि अपनी व्यवस्था अपने हाथ में जो है वो अपन कर सकते हैं। बात तो यही है कि कपड़े से छानना चाहिए, दोहरे मोटे छन्ने से ही छानना चाहिए जो भी पानी काम में ले रहे हैं। और पानी बहुत ही कम काम में लेना चाहिए, जो कम से कम पानी में काम करना चाहिए। बात तो ऐसी है, वो नल से हम काम लेते हैं। आप देखो, अलग से आप पानी भर के हाथ धोने के लिए रखें ना, ऐसे कभी किसी त्यागी व्रती के लिए अपन बोरिंग का लाके अलग से काम करें, तो बहुत कम पानी लगता है, जरा जरा से हाथ धो लेते हैं, क्योंकि भैया कहीं से खींच के लाए हैं भर के पानी, तो थोड़ा थोड़ा सा काम लेते हैं। और ऐसे नल खोलते हैं, पता ही नहीं चलता कितना पानी बहे जा रहा है हाथ धोने में, कुछ भी काम करने में। तो वो अच्छा वाली कुश्ती में इतना जीव तो बचाते हैं। हाँ, जल का हिंसा हो ही नहीं है, इसलिए कम से कम पानी यूज करना चाहिए। तो ये तो विषय ऐसे हैं, लंबे हैं, इसीलिए मैंने आपको वो जगह बता दी, जो ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जिनको ज्यादा प्रश्न हो, तो वो उसमें आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो कल्पना दीदी का है, दीपक जी भाई साहब का है, उनके उसमें सारी चीजें हैं। भक्ष नाम से प्लेलिस्ट में देख लीजिए, डॉक्टर प्रवीण जैन शास्त्री में, उन्होंने अभी क्लासेस चलवाई थी इसकी पूरी,
तो ये विषय क्योंकि लंबे चलते हैं, अपन चालू कर दिया ना अपन ने, वो वहीं रह गया अपना। उन्होंने तो जैन रसोई भी चालू कर दी। हाँ, उनका एक चैनल भी है, जैन रेसिपी करके, नहीं चैनल नहीं, मतलब ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें बिल्कुल शुद्ध विधि से, मर्यादा की चीजों से, उससे उन्होंने क्या क्या हम बना सकते हैं, उसी चैनल पे मिल जाएगा। डॉक्टर प्रवीण जैन शास्त्री पे आपको रेसिपीज भी मिल जाएंगी, भक्ष्य संबंधी बातें भी मिल जाएंगी, और उनका एक पीडीएफ है 1-2 पेज का, वो मैं चाहे डाल दूंगी, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं कौन सी चीजें भक्ष्य हैं, कौन सी अभक्ष्य हैं। लोगों को प्रश्न उठता था ना, सब बोलते ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, तो क्या खाएं? सही बात है। 100 प्रकार की रेसिपी डाल चुके हैं भाई। 100 तो डल गई है अभी तक, और भी डलती रहेंगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहीं पूरा करते हैं, अपना समय हुआ है अभी। और आप, आज थर्सडे हो गया है, सैटरडे को आप लोग जिनको दिया है विषय वो सुनाएंगे? नहीं तो अपन ऐसा करेंगे, एक दिन में 3-4 लोग ही हो पाते हैं, तो 3-4 लोग तो हो जाएंगे शायद, और फिर ऐसा करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से एक दिन एक का ऐसा सुनेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेंगे, थोड़ा थोड़ा वो भी चला लेंगे, अगर एक दिन में सब नहीं सुना पाएंगे तो। बोली मीनूती? वो सरोज जी कह रहे थे 22 नंबर बाकी था ना? नहीं, 22 नंबर मैंने दे दिया था, अभी तो नेक्स्ट में देंगे सरोज भाभी आपको, फिर वो मैंने शशि भाभी को दे दिया था, वो टेलीग्राम पे सुनते हैं, तो मैंने उनको उसी दिन कह दिया था, इसलिए अभी तो पूरे हो गए। फिर अभी ये पूरा हो जाएंगे, फिर अपन वापस से चालू करेंगे, इन्हीं गाथाओं में जिनके पास जो गाथा नहीं आई फिर से रिपीट कर लेंगे, रिवीजन होता रहेगा अपना, तो वापस में फिर नेक्स्ट में दे देंगे आपको। ये विलक्षण से क्या मतलब है? विपरीत, विपरीत, अपोजिट। चलिए, जय जिनेंद्र। आपका वो जो रिकॉर्डिंग में आप भेजते हैं ना, उसमें वो मैंने सुना, लेकिन उसमें जो बोल रहे आपका भी सुनता है, उन लोग का बिल्कुल नहीं सुन रहा था। वो ऐसे, यहाँ तो क्या ये यहाँ रखा है तो मेरी आवाज अच्छी आती है, मैं कोशिश करूंगी अब की बार फिर इसमें रिकॉर्ड हो जाए। इसमें क्या ये बंद हो जाता है ना कभी भी, तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी ऐसी हो जाती है, देखती हूँ मैं उसमें से निकल जाएगा तो फिर। जय जिनेंद्र।